आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका नाम तो आज खैर दुनिया के हर कोने में गूंजता है। बिल्कुल। लेकिन हम उनके उस दौर की बात करेंगे जब वो आप कह सकती हैं गुमनामी के अंधेरे में थे। आज का हमारा विषय है 25 साल की उम्र में एलन मस्क। हम उन्हें आज स्पेसएक्स के रॉकेट से जानते हैं, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों से जानते हैं और मंगल ग्रह पर बसने की योजनाओं से। बिल्कुल। पर 25 साल का वो नौजवान कैसा था? हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, द आर्किटेक्ट ऑफ ऑब्सेशन, इलॉन मस्क एट 25। आज इसी के जरिए हम उस लड़के की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के अरबपति मस्क और 25 साल के उस नौजवान में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। हाँ। वो एक ऐसा लड़का था जो पैसों के लिए संघर्ष कर रहा था, जो सिलिकॉन वैली में एक बाहरी था और जिसकी जिंदगी की गाड़ी कह सकते हैं सफलता से ज्यादा असफलता के नजदीक चल रही थी। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी रगड़ थी, कौन सी मेहनत थी जिसने आज के एलन मस्क को बनाया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इस बात का पता लगाना है कि जब कोई कुछ बड़ा और महान बनाने निकलता है तो उसके पीछे की असली कीमत क्या होती है। तो इस 25 साल के मस्क को समझने के लिए हमें आज के सिलिकॉन वैली से बहुत दूर जाना होगा, वापस दक्षिण अफ्रीका। हाँ, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। लेख की सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यही है कि वो हमेशा से कोई इनसाइडर नहीं थे जैसा आज लगता है। सही बात है। उनका बचपन वहां बीता और वो कोई बहुत लोकप्रिय बच्चे नहीं थे। वो एक शांत, थोड़े अजीब और पूरी तरह से किताबों में डूबे रहने वाले लड़के थे। लेख में बताया गया है कि जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, एलन किसी कोने में बैठकर घंटों तक पढ़ते रहते थे। और ये अकेलापन सिर्फ आदत नहीं थी, ये उनकी पहचान का हिस्सा बन गया था। और इसी से जुड़ा है आप्रवासी होने का अनुभव, जो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। सोचिए, 17 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी। नहीं। वो एक ऐसी जगह से भाग रहे थे जहां उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, जहां उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा था। वो पहले कनाडा पहुंचे और फिर अमेरिका। 25 की उम्र में भी वो एक ऐसा इंसान थे जिसके पीछे कोई परिवार का सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई क्या कहते हैं सुरक्षा जाल नहीं था कि अगर गिर गए तो कोई संभाल लेगा। कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ 2 चीजें थीं, उनके दिमाग में भरे हुए आइडियाज और उनकी जिद। वो पूरी तरह से अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये अकेलापन और दुनिया को समझने की जिद, ये उनके पढ़ाई के विषयों में भी दिखती हैं। उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र को चुना। हाँ। मुझे ये कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। ज्यादातर लोग एक आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन ये दोनों विषय अपने आप में बहुत गहरे और मुश्किल हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी सोच का ब्लूप्रिंट है, मतलब एक तरह का नक्शा। कैसे? देखिए, भौतिकी आपको सिखाती है कि प्रकृति के नियम क्या हैं, यानी ब्रह्मांड में क्या मुमकिन है और क्या नहीं। ठीक है। और अर्थशास्त्र आपको सिखाता है कि इंसानी दुनिया के नियम क्या हैं, मतलब उस मुमकिन चीज को असल दुनिया में संसाधनों और लोगों के साथ हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छा, तो एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ व्यापार। बिल्कुल। आप देखिए, स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव इसी सोच पर रखी गई है। एक तरफ रॉकेट साइंस के नियम है और दूसरी तरफ उसे एक कामयाब बिजनेस बनाने का अर्थशास्त्र। इसकी तैयारी वो 20-22 साल की उम्र में ही कर रहे थे। इसी से जुड़ी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वो कहानी है जो मुझे सच में हैरान कर देती है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड में उन्हें पीएचडी के लिए एडमिशन मिलता है। किसी के लिए भी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने जैसा है। बिल्कुल। और मस्क वहां जाते हैं और सिर्फ 2 दिनों के बाद, सिर्फ 2 दिन, और वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके दिमाग में एक घड़ी चल रही थी जो बाकी दुनिया से बहुत तेज थी। मतलब? ये 1995 का साल था और इंटरनेट एक नई क्रांति की तरह उभर रहा था। उनके लिए क्लासरूम में बैठकर एनर्जी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ना उस क्रांति को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखने जैसा था। तो उन्हें लगा कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें लगा कि इतिहास बन रहा है और वो एक कमरे में बंद है। वो इंतजार नहीं कर सकते थे। इस फैसले को देखिए, एक तरफ सुरक्षित भविष्य था, एक प्रतिष्ठित डिग्री, आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ थी पूरी तरह से अनिश्चितता, बिना किसी गारंटी के। और उन्होंने अनिश्चितता को चुना। ये दिखाता है कि वो आराम नहीं, अवसर की तलाश में थे। और उस अनिश्चित भविष्य की पहली सीढ़ी थी उनकी कंपनी Zip2। हम आज बड़ी बड़ी कंपनियों की शानदार शुरुआत की कहानियां सुनते हैं, लेकिन Zip2 की हकीकत किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने भाई के साथ मिलकर इसे चला रहे थे,
और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले सकें। तो उन्होंने क्या किया? वो ऑफिस के फर्श पर ही सो जाते थे और नहाने के लिए पास के एक कम्युनिटी सेंटर YMCA में जाते थे। सोचकर ही अजीब लगता है उनकी दिनचर्या क्या रही होगी। सुबह उठो, कोड करो, दिन में कोड करो, रात में कोड करो, वीकेंड पर भी कोड करो। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पार्टियां नहीं, सिर्फ एक धुन थी। आज के स्टार्टअप कल्चर में लोग हसल करने की बात करते हैं कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का पागलपन था। ये कोई ग्लैमरस कहानी नहीं थी। नहीं, ये एक अंधेरी कोठरी में अकेले बैठकर कुछ बनाने की जिद थी। बिल्कुल। और इस दौर की आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों पर बात करना बहुत जरूरी है। पैसा रातों रात नहीं आया। नहीं। लेख बताता है कि Zip2 को कई साल लग गए सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने में। मस्क ने खुद कहा था, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ऑफिस में सोता था। ये कोई रोमांटिक लाइन नहीं है। इसका मतलब है अकेलापन, अनिश्चितता और हर रोज का संघर्ष। वो हर दिन इस डर के साथ जी रहे थे कि शायद कल कंपनी बंद हो जाए। तो वो बस किसी तरह टिके हुए थे। हाँ, धागे से लटके हुए थे। और इस लगातार संघर्ष और जुनून का असर उनके स्वभाव पर भी पड़ रहा था। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। लेख में साफ लिखा है कि 25 की उम्र में भी उनके साथ काम करना बेहद मुश्किल था। वो बहुत तीव्र थे, अपने काम को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे और बहुत सीधे सीधे बिना लाग लपेट के बात करते थे। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई तो मुंह पर बोल देते थे। तो क्या ये सिर्फ जुनून था या फिर हम एक मुश्किल इंसान के बर्ताव को इसकी आने वाली सफलता से जायज ठहरा रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल है। लेख का नजरिया तो यही है कि उनका रवैया अहंकार से नहीं आता था, बल्कि उस चीज को बनाने के जुनून से आता था जो उनके दिमाग में थी। अच्छा। 25 साल की उम्र में उनकी प्राथमिकता लोगों द्वारा पसंद किया जाना नहीं था। उनकी प्राथमिकता थी अपने विजन को हकीकत में बदलना। लेकिन इसकी एक मानवीय कीमत भी थी। उस जुनून की आग में उनके साथ काम करने वाले कई लोग जले भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सफलता अक्सर अपने पीछे ऐसे कई निशान छोड़ जाती है। वो एक मिशन पर थे और उस मिशन में इंसानी भावनाओं के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। इसका असर उनके निजी रिश्तों पर भी पड़ा होगा ना? बिल्कुल, जो हमेशा मुश्किल रहे क्योंकि काम उनकी पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता थी। फिर आखिरकार वो दिन आया। कई सालों के संघर्ष के बाद Zip2 को कॉम्पैक्ट ने एक बहुत बड़ी रकम में खरीद लिया और रातों रात 28 साल की उम्र में एलन मस्क करोड़पति बन गए। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सही बात है। मेहनत की, सफलता मिली और अब आराम की जिंदगी जियो, दुनिया घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो। लेकिन यहां जो हुआ उसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो रुके नहीं। यही वो पल है जो एलन मस्क को बाकियों से अलग करता है। सोचिए, एक 28 साल का लड़का करोड़पति बनता है और उसका पहला ख्याल छुट्टी पर जाने या घर खरीदने का नहीं है। उसका पहला ख्याल है एक सवाल। और वो सवाल क्या था? उन्होंने खुद से पूछा, अब अगला क्या? कौन सी समस्या इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण है जिस पर मेरी पूरी जिंदगी लगाई जा सके? ये सवाल ही अपने आप में असाधारण है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, ये इंसान के क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अलग होना है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा मंजिल होता है। उनके लिए पैसा सिर्फ ईंधन था, गाड़ी नहीं। वो उस पैसे को एक साधन की तरह देख रहे थे जिससे और बड़ी समस्याओं को हल किया जा सके। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम पुराना है, चलो पेपाल बनाते हैं। धरती खतरे में है, चलो टेस्ला बनाते हैं। इंसानियत को बचाना है, चलो स्पेसएक्स बनाते हैं। इस सोच का बीज उसी सवाल में था जो उन्होंने Zip2 बेचने के बाद खुद से पूछा था। और इस पूरे लेख में एक बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सब सोचते हैं कि इतने बड़े लोगों को असफलता का डर बहुत सताता होगा। स्वाभाविक है। लेकिन लेख के अनुसार उनका सबसे बड़ा डर कुछ और ही था। उन्हें इस बात से डर नहीं लगता था कि वो फेल हो जाएंगे, बल्कि इस बात से कि वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखें और उन्हें अफसोस हो कि मैंने कोशिश ही नहीं की। ये सोच ही कितनी अलग है ना? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। 25 साल की उम्र में एलन मस्क सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे थे, वो अनजाने में खुद को तैयार कर रहे थे। किस लिए? वो अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे थे।
ज्यादा घंटों तक बिना थके काम करने की क्षमता, ज्यादा गहराई से किसी समस्या के बारे में सोचने की क्षमता, अकेलेपन को सहने की क्षमता और सबसे जरूरी, लोगों द्वारा गलत समझे जाने को बर्दाश्त करने की क्षमता। अच्छा। वो उस दबाव को झेलने के लिए खुद को मजबूत बना रहे थे जो भविष्य में स्पेसएक्स और टेस्ला के सबसे मुश्किल दिनों में उन पर आने वाला था। हम आज सिर्फ बाहरी सफलता देखते हैं, उस अंदरूनी तैयारी को नहीं देखते। बिल्कुल, उस अंदरूनी क्षमता को नहीं देख पाते जो उस सफलता को मुमकिन बनाती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ सबक निकालना चाहें तो वो ये है, एलन मस्क ने तैयार महसूस करने का या आत्मविश्वास आने का या किसी की इजाजत का इंतजार नहीं किया। उनके पास एक आइडिया था और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। उन्होंने आराम और सुरक्षा को नहीं बल्कि स्पष्टता और मिशन को चुना। बिल्कुल, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो तुरंत नतीजे चाहती है, लेकिन उनका दिमाग दशकों आगे के भविष्य के लिए सोच रहा था। और मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, मैं सफल कैसे बनूं? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन एलन मस्क ने एक ज्यादा गहरा और ज्यादा मुश्किल सवाल पूछा, कौन सी समस्या मेरे जीवन के लायक है? और ये सवाल उन्होंने तब नहीं पूछा जब वो मशहूर हो गए थे। ये सवाल उन्होंने तब पूछा था जब दुनिया की नजर उन पर नहीं थी, जब वो एक ठंडे ऑफिस के फर्श पर सो रहे थे और एक पब्लिक जिम में नहा रहे थे। सही बात है। शायद सफलता की चमक दमक से ज्यादा हमें उस अंधेरे दौर के सवाल का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि महान कहानियों की शुरुआत अक्सर ऐसे ही अकेलेपन में पूछे गए सवालों से होती है।